Okay, so very good afternoon to all. Chapter 14, semiconductor devices. उसमें ये लास्ट पॉइंट है, दैट्स कॉल्ड एज अ सोलर सेल. वैसे सोलर सेल के अंदर कुछ ज़्यादा बताना नहीं होता है. वैसे टोटल 3 कंपोनेंट हमने देखे. एक होता है फोटो डायोड, एक होता है एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड, और ये तीसरा होता है सोलर सेल. अब उसको कैसे याद रखना है उसको ध्यान से सुनिएगा. एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड, करंट देंगे तो लाइट मिलेगा. तो करंट देना है तो उसका मतलब ये समझिएगा कि उसको ऐसे कनेक्शन में कनेक्ट करना है जिससे हमें करंट मिले. तो डायोड को कैसे कनेक्शन में रखते हैं तो करंट मिलता है, तो दैट्स अ फॉरवर्ड बायस. तो यहाँ से याद रहेगा कि एलईडी को फॉरवर्ड बायस में हम कनेक्ट करेंगे, पहला पॉइंट. अब एलईडी के लिए फॉरवर्ड बायस आ गया, तो फोटो डायोड के लिए रहेगा रिवर्स बायस. ताकि फोटो डायोड का मतलब ये होता है कि वहाँ पे कोई स्पेसिफिक टाइप की लाइट हम उसके ऊपर इंसिडेंट करते हैं और जिस वजह से वो करंट देता है. ओके, तो फोटो डायोड को रिवर्स बायस में कनेक्ट करेंगे, मतलब एक फॉरवर्ड बायस का एग्जांपल आ गया, एक रिवर्स बायस के साथ आ गया. तो अब ये जो तीसरा सोलर सेल है वो एक ऐसा है जिसको ना तो फॉरवर्ड में कनेक्ट करना है, ना तो उसको रिवर्स बायस में कनेक्ट करना है. मतलब क्या, तो क्या अगर आपको याद हो तो कैपेसिटर के अंदर 2 प्लेट थी, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. इंडक्टर में भी 2 प्लेट हो सकती है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. पर रेजिस्टर है उसमें ऐसा कुछ नहीं होता है. रेजिस्टर में कोई पॉजिटिव नेगेटिव होता नहीं है, जरूरी नहीं है. एग्जैक्टली उसी तरह से सोलर सेल के अंदर भी कोई पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव प्लेट ऐसा नहीं होता है. तो उसी के हिसाब से हमारा यहाँ का डिस्कशन है वो आगे बढ़ता है. यहाँ पे ऐसा बताया गया कि सोलर सेल दैट्स अ जंक्शन डायोड, ऑफ कोर्स पीएन जंक्शन डायोड की बात करें, that converts solar energy into electrical energy or the electricity and based on the photovoltaic effect. Photovoltaic effect मतलब it's again just like a photons का ही कुछ यहाँ पे काम है. पर यहाँ पे photons कोई भी लाइट से नहीं मिलेगा. यहाँ पे photon definitely हमें solar energy से ही मिलेगा. So generation of a voltage due to bombardment of a light photons, that is called as a photovoltaic effect. वैसे पूरा का पूरा एक बहुत बड़ा टॉपिक हो सकता है, पर यहाँ पे बहुत एक सिंगल लाइन में समझाने का ट्राई किया कि वोल्टेज मिलते हैं फोटोन की वजह से मिलते हैं, तो उसको फोटोवोल्टिक इफेक्ट कहा जा सकता है. दैट्स इट. अब यहाँ पे काफ़ी सारी बातें हैं दैट यू हैव टू कंसिडर एज ए इंफॉर्मेशन. और जब इंफॉर्मेशन हो तो आपका काम शायद थोड़ा सा बढ़ जाता है, ताकि आपको सिर्फ वो सभी इंफॉर्मेशन को दिमाग में याद रखना है. ओके, सिंपल लैंग्वेज में कहे तो आपको पूरा का पूरा लर्न करना रहता है. ओके, उसमें कोई लॉजिक नहीं होता है. ओके, तो उसको आप ऐसे याद रखिए या तो समझने का ट्राई करिए. यहाँ पे एक फिगर बताया हुआ है, तो फिगर के अंदर वैसे और तो ज़्यादा कुछ हम कर नहीं सकते, और आई थिंक काफ़ी लोगों ने सोलर सेल देखा हुआ है. ओके, अब तो काफ़ी सारी जगहों पे वो सोलर रूफटॉप आपने अगर देखे हो तो, ओके, जहाँ पे रूफ के ऊपर सोलर पैनल्स जो है वो लगाई जाती है. बहुत बेसिक से मैं बात करूँ तो हो सकता है शायद आपके पास कैलकुलेटर हो, और कैलकुलेटर में एक छोटा सा विंडो जैसा हो, ओके, विच इज़ कंसिडर एज ऑल्सो सोलर सेल. ओके, तो सोलर सेल आई थिंक आप ऐसा कह सकते हो थोड़ा एकदम डार्क ग्रे या तो एकदम ब्लैकिश जैसा उसका फिल्म जैसा होता है, और उसके ऊपर सोलर लाइट आने से वो सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता है. तो यहाँ पे कुछ ऐसे पिक्चर्स दिखाने का ट्राई किया है, या तो उसको डायग्राम जस्ट आप कह सकते हैं. तो सोलर सेल जो है वो यहाँ पे दिखाए गए फिगर के जैसा या तो उसके डायग्राम जैसा आप कह सकते हैं. अब यहाँ पे क्या कहना है, तो कि बहुत सिंपल सी बात समझाने का ट्राई किया कि अगर मान लो हम यहाँ पे सोलर सेल के लिए देखें तो एक होगा एन, एक होगा पी, मतलब पी एन जंक्शन डायोड की बात करते हैं. पर यहाँ पे ये जो लाइन है इसको हमें समझना है एच एफ, या तो आप कह सकते हो एच न्यू. क्या होता है ये एच एफ या तो एच न्यू? एनर्जी ऑफ फोटॉन्स. सिंपल सी बात है, एनर्जी ऑफ फोटोन या तो एच एफ या तो एच न्यू आप कह सकते हैं. तो ऐसा यहाँ पे बताया गया कि मान लो हमने कोई सरफेस के ऊपर फोटोन्स को इंसिडेंट किया, तो क्या होगा, तो कि बस वहाँ पे ऐसा ही कुछ होता होगा जिस वजह से ये आने वाले फोटोन को सीधा सीधा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता होगा. ओके, यहाँ पे एक सेकेंड, इफ इट्स पॉसिबल तो मैं आपको दिखाता हूँ सोलर सेल कैसा होता है. आई थिंक काफ़ी लोगों ने देखा ही होगा.
तो सोलर पैनल कह सकते हैं कुछ इस तरह से। तो देखिए यहाँ पे सोलर पैनल, 1 सेकेंड, इट्स हियर। ओके, तो ये जो मैं बोल रहा था कि रूफ पे लगाने वाली पैनल्स जो है वो कुछ इस तरह से होती है। ओके, तो बस देयर आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स कि आप अलग अलग टाइप की सोलर पैनल का यूज़ कर सकते हो। ये बहुत ही छोटी वाली सोलर पैनल है। ओके, जो कोई छोटा सा प्रोजेक्ट वगैरह करे ना तो उसमें आप ये लगा सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे भी ये सोलर पैनल है जिसका बेसिक फंक्शन यही है कि वो सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता है। अब हमारा जो मेन पर्पस है यहाँ पे वो कुछ ऐसा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल कीप इन दैट माइंड इट इज़ अ वन काइंड ऑफ ए पी एन जंक्शन डायोड, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये that leaves open enough area 85% for a light to reach the N layer and hence the underlying PN junction. The bottom of the P silicon layer is a metallic back contact. मतलब यहाँ पे ऐसा समझना है कि ये जो पीएन जंक्शन का एक जो लेयर बनाया जाता है उसमें से ऊपर का पोर्शन ऐसा होता है जो सीधा का सीधा सनलाइट के कांटेक्ट में आए, और नीचे यहाँ पे ये जो छोटा सा लेयर बनाया हुआ है उसको यहाँ पे कहा हुआ है मेटालिक, मेटल का पार्ट बनाया जाता है, जिस वजह से जो भी एनर्जी जाए वो सीधा का सीधा वहीं पे गिरे प्रॉपरली, और पीएन जंक्शन डायोड पे ऐसा कुछ हो कि जिससे डेप्लेशन बैरियर है वो कम हो और करंट का फ्लो हो, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो। दैट्स अ सिंपल थिंग। तो यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया देने के लिए बता रहा हूँ, बाकी इतना सब कुछ नहीं लिखना होता है। When a solar cell illuminated with the light photons of energy h nu या तो hf कह सकते हैं, which is greater than Eg. Yes, what is the meaning of Eg? एनर्जी गैप, एनर्जी बैंड गैप। मतलब जो भी लाइट है, तो ये हमारा बहुत बेसिक सा पॉइंट है फ्रॉम द ड्यूअल नेचर कि जो भी लाइट इंसिडेंट करो वो एनर्जी बैंड गैप से ज्यादा होना चाहिए, and that generates the EMF due to three basic process that's called the generation, separation and collection. अब इसको बहुत सिंपल तरीके से, वैसे जो नाम है ना उसके हिसाब से करो ना तो भी पता चल जाएगा, फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा आइडिया दिया। That is the separation of electron and the holes due to the electric field of the depletion region and electrons are swept to n side and holes to p side. मतलब यहाँ पे सबसे पहले करना क्या होता है, तो कि एक लेयर है, सनलाइट उसके ऊपर आया, ये लाइट जो है उसके एनर्जी बैंड गैप से ऑफ कोर्स ज्यादा होना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे कुछ होता है तो यहाँ पे बताया कि प्रोसेस में क्या क्या होता है, तो कि फर्स्ट ऑफ ऑल जनरेशन, किसको जनरेट करना है, तो कि सनलाइट आएगा, फोटोन आएंगे, फोटोन एन के ऊपर गिरेगा, तो दैट इज कॉल्ड जनरेशन ऑफ दैट रिक्वायर्ड फोटोन्स। सेपरेशन, किसका सेपरेशन करना है, तो कि वो पीएन जंक्शन डायोड का जो डेप्लेशन बैरियर है ना उसकी कुछ बात करें, दैट सेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स। और लास्ट वन आता है दैट इज कॉल्ड एज द कलेक्शन। तो कलेक्शन मतलब किसका कलेक्शन करना है, तो कि यहाँ पे बताया द इलेक्ट्रॉन्स रीचिंग द इनसाइड आर collected by the front contact and holes reaching a p side are collected by the back contact. मतलब क्या, तो कि यहाँ पे सिंपल सी बात ये समझनी है, जैसे ही लाइट उसके ऊपर आया, कॉम्बिनेशंस था, पीएन जंक्शन था, वहां पे डेप्लेशन बैरियर था, वहां पे एक स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता होगा, और वहां से एन टाइप और पी टाइप अलग अलग डायरेक्शंस में जाते होंगे। अब एन साइड से इलेक्ट्रॉन, ताकि एन साइड ऊपर की साइड है तो फ्रंट साइड जाता होगा, और होल्स जो है वो बैक साइड जाते होंगे। ऐसा प्रोसेस दिया हुआ है। The p side becomes positive and n side becomes negative that rise to a photovoltaic across the junction. मतलब एक पॉजिटिव नेगेटिव बैटरी जैसा ये कनेक्शन है वो डेवलप करता है, और उसके हिसाब से यहाँ पे एक हल्का सा आइडिया देने का ट्राई किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ कहीं पे कोई बैटरी कनेक्ट किया नहीं है, ताकि यहाँ पे कोई बैटरी की ज़रूरत ही नहीं होती है, ताकि इसका खुद का काम ही है कि वो करंट प्रोड्यूस करे, करंट दे, तो यहाँ पे बैटरी नहीं आती है। और उसी वजह से यहाँ पे हमें कोई पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, रिवर्स बायस, फॉरवर्ड बायस उसकी कोई ज़रूरत नहीं रहती है। सो व्हेन अ लोड रेजिस्टेंस RL इज कनेक्टेड इन द एक्सटर्नल सर्किट, मतलब ये जो है उसके साथ एक लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दो तो करंट फ्लो करेगा,
किस तरह से? सो P से N की ओर, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट जैसे बेसिक बैटरी में फ्लो करता है, ये उसी तरह से फ्लो करेगा। तो आप ये फिगर, उसके साथ साथ ये उसका ग्राफ जो है वो भी आप याद रख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट बताने का ट्राई किया है कि आप देखो तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब यहाँ पे इस ग्राफ को थोड़ा सा ऑब्जर्व करो तो यहाँ पे लिखा है शॉर्ट सर्किट करंट, ISC। SC का मतलब शॉर्ट सर्किट करंट या तो शॉर्ट सर्किट ऐसा नाम दिया हुआ है, एंड VOC दैट इज कॉल्ड एज ओपन सर्किट वोल्टेज। शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट, चलो कोई इसमें से बता सकेगा क्या होता है ये शॉर्ट सर्किट और क्या होता है ओपन सर्किट? जब बैटरी के टर्मिनल्स कनेक्टेड ना हो तो ओपन, और जब एक साथ कनेक्ट कर दे तो शॉर्ट। परफेक्ट। ओपन कनेक्शन मतलब कोई कनेक्टेड ही ना हो, और शॉर्ट सर्किट मतलब पॉजिटिव नेगेटिव मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे कहा हुआ है कि हमें ये फोर्थ क्वाड्रेंट में मिलता है ये ग्राफ। व्हाई? वेरी सिंपल, because a solar cell does not draw any current but that supply the current to the load। ताकि यहाँ पे सोलर सेल अपने आप में एक बैटरी जैसा काम करता है, वो खुद कुछ लेता नहीं है, ऊपर से वो कुछ देता है। एंड द ओपन सर्किट वोल्टेज डिपेंड्स ऑन द इल्यूमिनेशंस, मतलब आप कितना उसके ऊपर लाइट इंसिडेंट करते हैं। The output power of a solar cell depends on the intensity of incident sunlight and materials used in the fabrication of solar cell. That is just for information. अब ये यहाँ पे थोड़ी काम की चीज़ हो जाती है कि जो सोलर सेल बनाते हैं वो किस क्वालिटी का होना चाहिए, या तो उसका रो मटेरियल कैसा होना चाहिए। वैसे अभी देखा जाए तो आजकल काफ़ी सारे ऐसे इक्विपमेंट्स है जो सोलर सेल बेस्ड है, पर इसका अभी भी इतना प्रैक्टिकल यूज़ नहीं है, ताकि उसका जो रो मटेरियल है या तो उसका जो कॉस्टिंग है वो अभी भी इतना डाउन नहीं है। सोलर सेल, सोलर एनर्जी है वो अपने को फ्री में भी मिल रहा है, उसका तो कोई कॉस्टिंग नहीं है सोलर का तो। पर जो सेल है, ओके, या तो उसका जो मेंटेनेंस है, उसका जो रो मटेरियल है, वो कंपैरेटिवली जितना होना चाहिए उतना भी चीप रेट पे नहीं है। तो यहाँ पे उसका सिलेक्शन बताए कि कैसा मटेरियल होना चाहिए। तो यहाँ पे बताया द सेमीकंडक्टर्स विद द बैंड गैप क्लोज टू 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आर आइडियल मटेरियल्स फॉर दिस पर्पस। तो कौन कौन इसमें काम में आ सकता है? तो यहाँ पे 3-4 एग्जांपल्स दिए गए हैं, इसके कोई नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, उसमें एक सिलिकॉन याद रखो और गैलियम आर्सेनाइड याद रखो, दैट्स मोर देन इनफ। आपका केमिस्ट्री का नॉलेज इस नाम को बताए और आप इसको बोलकर बताना चाहो तो दैट इज़ ओके, अदरवाइज इसको लिखने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, दैट इज़ जस्ट ओके। ओके, ताकि हमें यहाँ पे उसके नाम बताने नहीं है। प्लस इसका क्राइटेरिया क्या होना चाहिए सोलर सेल का? तो कि नंबर 1 सबसे इम्पॉर्टेंट, एनर्जी बैंड गैप है, ताकि सनलाइट है वो तो एक फिक्स एनर्जी देगा, उसमें तो हम कुछ कम ज़्यादा कर नहीं सकते हैं। तो फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो भी मटेरियल हम यूज़ करें उसका बैंड गैप जो है वो 1 से लेकर 1.8 के बीच में होना चाहिए। हाई ऑप्टिकल एब्जॉर्प्शन, हाई ऑप्टिकल एब्जॉर्प्शन का मतलब ऐसा करिए कि जो भी लाइट दिया जाए वो इजीली वो एब्जॉर्ब करे। देन आफ्टर कंडक्टिविटी, अवेलेबिलिटी इजीली होनी चाहिए, और कॉस्ट फैक्टर। तो अवेलेबिलिटी और कॉस्ट फैक्टर है वो अभी भी कहीं ना कहीं पे थोड़े थोड़े कंस्ट्रेंट बन रहे हैं। फिर भी कंपेयर टू प्रीवियस 5 ईयर्स आज काफ़ी सारी जगहों पे सोलर सेल का यूज़ है वो हो रहा है। ओके, काफ़ी सारी जगहों पे इनोवेटिव आइडियाज़ है वो होते हैं। एक जगह पे मैंने सुना था SVNIT सूरत, ओके, वन ऑफ माय फ्रेंड ही इज़ अ फिजिक्स प्रोफेसर देयर। तो उसने शेयर किया था कि वहीं पे, ओके, उसने एक पिक्चर शेयर किया था, वहाँ पे ऐसा था कि सोलर सेल जो है दैट जस्ट वर्क एज ए पार्किंग रूफ, जहाँ पे पार्किंग होता है वहाँ पे जो रूफ होता है ना, तो वहीं पे सोलर सेल लगा दिए। तो उससे ड्यूअल बेनिफिट हो गया, पार्किंग स्पेस का पार्किंग स्पेस हो गया, ऊपर रूफ तो चाहिए ही चाहिए, और वही सोलर सेल हो गया जिससे इजीली इलेक्ट्रिसिटी है वो कॉलेज को मिल सकता है। तो यहाँ पे ढेर सारे डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज़ जो है वो सोलर सेल के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। बाकी यूजेस ऑफ सोलर सेल तो बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को पता ही है। ओके, कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, कैलकुलेटर है, स्पेस क्राफ्ट है, ओके, सोलर सेल टू चार्ज स्टोरेज बैटरी वगैरह वगैरह, दैट्स लॉट्स ऑफ थिंग्स। ओके, बट फिर भी हम चाहे उतना उसका जो यूसेज है वो और ज़्यादा भी बढ़ा सकते हैं।
तो यहाँ तक जो कुछ भी था उसको कहते थे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। अब आते हैं लॉजिकल सर्किट्स में, जिसका आता है लॉजिक गेट। अब ये जो लॉजिक गेट का फंडा है उसको ध्यान से सुनिएगा, और पॉसिबल हो तो मेरे साथ साथ लिखते जाइएगा। ओके, अब ये लॉजिक गेट क्या होता है? लॉजिक गेट, लॉजिक का मतलब क्या होता है पता है किसी को? लॉजिक मीन्स व्हाट? हेलो? एक्सप्लेनेशन कैसे? नॉट एग्जैक्टली। लॉजिक, लॉजिक क्या होता है आइडिया? लॉजिक? नो, नॉट एग्जैक्टली। क्या बात है, लॉजिक का मतलब नहीं पता कि लॉजिक तो लॉजिक होता है, इसमें मतलब थोड़ी ना होता है। रीजन, कुछ परफेक्ट रीजन ऐसा कुछ। चलो उसका मतलब हिंदी, गुजराती, इंग्लिश, व्हाट डूइंग बाय लॉजिक? इट इज सो लॉजिकल, हम नहीं कहते ऐसा? तो क्या मतलब होता होगा? સર કોમન જ છે, બધાને ખબર જ પડી જાય એવું। लॉजिक मतलब रीजन बोल सकते हैं, मतलब किसी भी चीज के पीछे कुछ रीजन, तो लॉजिक। ठीक है, लॉजिक को जैसे नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं ना तर्क। तर्क यानी इट्स अ वन काइंड ऑफ ए आर्ग्यूमेंट अबाउट एनीथिंग। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने भी कहा कि रीजन कह सकते हैं या ऐसा कुछ कह सकते हैं। ओके, तर्क, लॉजिक यानी उसको अगर आप सिंपल वे में कहो कि अगर हम ऐसा कहें कि मैथ्स में शो दैट, प्रूव दैट। ओके, जैसा आपने पढ़ा था कि लॉजिक के अंदर ऐसा होता है कि ऐसा एक बेसिक सा एग्जांपल था, रास्ते गिले हैं, बारिश आई होगी, बारिश आई है तो रास्ते गिले ही होंगे। तो दो में से एक पॉसिबिलिटी तो सही ही है। ओके, रास्ते गिले हैं तो क्या 100% श्योर है बारिश आई ही होगी? कोई और भी रीजन नहीं। हो सकता है, कोई और भी रीजन हो सकता है, पर बारिश आई है तो रास्ते गिले ही होंगे, हाँ या ना? यस सर। हाँ, तो यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसको हम बहुत 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 बार अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं। ओके, बहुत ही कॉमन सी बात कि अगर मान लो हम ट्रैफिक पॉइंट पे खड़े हैं, हमारे आगे एक 4 व्हील है, उसके आगे एक और 4 व्हील है, उसके आगे ट्रैफिक है, हम 4 व्हील के पीछे खड़े खड़े टैट बजाए जा रहे हैं, हॉर्न बजाए जा रहे हैं, पर उसी 4 व्हील के बाजू में काफ़ी बड़ी जगह खाली है, तो फिर भी क्या हम उस 4 व्हील के पीछे खड़े खड़े हॉर्न ही बजाते रहेंगे? नहीं, कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसको बाजू में खाली जगह दिखती ही नहीं है, और जैसे उसको इंस्ट्रक्शंस दिया कि तुम्हें इसी को फॉलो करना है और इसी के पीछे रहना है, ये आगे जाएगा तो ही तू आगे जाएगा। सो वी आर यूज आवर ओन लॉजिक एट सो मैनी प्लेसेस। ओके, जिसको अभी आपने कहा कि इट इज समथिंग लाइक ए कॉमन सेंस। ओके, बट इट इज नॉट दैट मच इजी। तो लॉजिक का बेसिक फंडा ये होता है, जिसको आप लॉजिकल थिंकिंग, या तो आप ऐसा कह सकते हो कोई भी जगह पे कोई भी टाइप का कोई बेसिक आइडिया लगाना। ओके, बेसिक थॉट प्रोसेस दैट यू कॉल्ड एज ए लॉजिक। ओके, यहाँ पे ऐसा समझाने का या तो बताने का ट्राई किया that logic gates are the building blocks of a digital circuit in which diodes and the transistor are used to perform a switching functions। अब यहाँ पे डायोड्स तो समझे, पर ये ट्रांजिस्टर कौन है? क्योंकि वो तो सिलेबस से निकाल दिए। ओके, पर लॉजिकल गेट्स तो रखे हुए हैं। अब ट्रांजिस्टर नहीं पता है तो उसका यूज गेट्स में होता है, वो अपने को कैसे पता चलेगा? तो कि यहाँ पे फिर से एक और बात कि मान लो कि हम यहाँ पे जो भी डिस्कशन करेंगे उसमें ट्रांजिस्टर का जिक्र नहीं करेंगे, ताकि अब वो सिलेबस में नहीं है। ओके, they form the heart of a digital computers and are widely used in the control system। इसका मतलब ये है कि आप ये जो कुछ भी आपकी आजू बाजू की लाइफ में देखते हो, जो भी डिजिटल चीज़ें आप देखते हो, डिजिटल कम्युनिकेशन आपके और मेरे बीच में अभी जो हो रहा है, वो कंप्यूटर से, वो कोई भी टाइप का कंट्रोल सिस्टम आप देखते हो, तो हर जगह पे
ये बेसिक गेट्स यूज होते ही होते हैं। अब देखो उसके नाम भी कितने मजेदार है, एंड गेट, और गेट एंड नॉट गेट, दीज आर 3 बेसिक गेट्स। ओके, तो आपको इसके मतलब तो पता होंगे। व्हाट डू यू मीन बाय एंड? एंड का मतलब क्या? एग्जाम्पल के साथ ही समझाना पड़ेगा आपको। तो एंड का मतलब क्या होता है? हेलो, मैंने बहुत सर वो डिफिकल्ट किया? किसी भी चीज के सर लास्ट मतलब खत्म हो जाती है कोई भी चीज वहां पे एंड। अरे मेरे भाई, ई एन डी नहीं, ए एन डी। हाँ तो मतलब ये और नहीं बोल सकते लेकिन ऑल हाँ ऑल। ऑल ऑफ द अबव। हाँ देखो, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है एंड गेट यानी ए एन डी। ओके, इस एंड की मैं बात कर रहा हूँ। और का मतलब ओ आर, और स्क्रीन पे दिख रहा है, और ईदर वन। इधर वन। एग्जाम्पल के साथ समझाना हो तो और का मतलब क्या करेंगे और एंड का मतलब क्या करेंगे? मतलब इधर 1 और 2 लेंगे तो 1 या तो 2 दोनों में से एक सिलेक्ट होगा, और एंड लेंगे तो दोनों सिलेक्ट हो सकते। ओके, और नॉट का क्या मतलब करेंगे? दोनों कोई में नहीं। से एक भी नहीं। उसका मतलब ये होता है कि ऐसा काफी बार होता है कि इट हैपेंड सो मेनी टाइम्स कि किसी ने कहा है हाँ तो उसका मतलब होता है ना, और अगर कोई कहता है ना तो उसका मतलब होता है हाँ। ऐसा अगर आप बॉलीवुड मूवीज देखते हैं तो ऐसा डायलॉग ऐसा आपको देखने को मिल सकता है कि अगर उसकी हाँ है तो क्या मैं उसको हाँ समझूं या ना समझूं, अगर उसने ना कहा है तो उसकी ना को मैं ना समझूं या हाँ समझूं। ओके, तो समटाइम्स इट हैपेंड, इट इज क्वाइट कंफ्यूजिंग। ओके, तो नॉट गेट, अब इसको आप एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझिएगा। वैसे कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है? बाइनरी। 0 एंड 1। 1, एवरीथिंग इज अबाउट 0 एंड 1। हाँ पक्का? सर। ओके, अब देखो ये 0 एंड 1 ही क्यों आया, ऐसा कोई आइडिया? नंबर सिस्टम के सबसे बेसिक 2 कंपोनेंट्स। वेरी गुड। अब वैसे भी ये 0 और 1 को लेकर अच्छा, अभी देखा जाए तो एवरीथिंग इज अबाउट इंफॉर्मेशन। सब लोग जो भी है ऐसा कहा जा सकता है दिस इज ए नॉलेज एज। ओके, आपके पास जितना इंफॉर्मेशन है उतने आप बड़े से बड़े किंग हो, एंड दैट्स वाई आपका व्हाट्सएप चोरी हो रहा है, आपका फेसबुक चोरी हो रहा है। ओके, दैट वी कॉल एज डेटा माइनिंग हो रहा है। अब मान लो कि जकरबर्ग को क्या फर्क पड़ता है शिखर फेसबुक पे क्या लिख रहा है। अब शिखर फेसबुक पे गुलदस्ता किसी को दे रहा है तो उसको जकरबर्ग को क्या है यार, नहीं, पर उसको ये मतलब है कि शिखर ने वो गुलदस्ता कहाँ से लिया, अपने घर से दूर जाकर लिया। तो एक काम करो ना, शिखर गुलदस्ता हर हफ्ते किसी ना किसी को देता रहता है, तो उसके घर के बाजू में ही तो एक गुलदस्ता वाला है, क्यों ना वो उसको अप्रोच करे, तो गुलदस्ते वाले का काम होगा, शिखर का भी काम होगा, उसको भी फायदा इसको भी फायदा। ओके, शिखर है वो हर हफ्ते हर महीने कहीं ना कहीं घूमने जाता है। ओके, उससे जकरबर्ग को क्या, भले ना घूमने जाए, पर वो घूमने जाने का शौकीन है, तो उसी के घर के बाजू में एक टूर्स एंड ट्रैवल्स वाला है, तो शिखर को अप्रोच करेगा तो टूर्स एंड ट्रैवल्स वाले को बिजनेस मिलेगा, शिखर का काम आसान हो जाएगा कि अरे यार क्या बात है, अपने को तो घर बैठे सर्विस मिल रही है। पर न तो हम समझ पा रहे हैं, न तो टूर्स एंड ट्रैवल्स वाला समझ पा रहा है। टूर्स ट्रैवल्स वाला सोच रहा था कि यार अपने को पता ही नहीं था कि ये बंदा मेरे बाजू में और इतना घूमता है, और ये ऐसा सोच रहे कि यार मेरे को पता ही नहीं था कि पूरे शहर में घूमता हूँ, अपने ही बाजू में इतना अच्छा टूर्स एंड ट्रैवल्स वाला है। ओके, तो पता कैसे चला, तो कि शिखर जब भी घूमने जाता है फेसबुक पे फोटो अपलोड करता है, मैं यहाँ गया, मैं यहाँ गया, मैं वहाँ गया। तो फेसबुक ने उसको एनालाइज किया कि यार ये बंदा हर हफ्ते हर 15 दिन के बाद कहीं ना कहीं होता है, मतलब ये बंदा है वो टूर्स एंड ट्रैवल्स वाले के काम में आ सकता है, ये बुके का शौकीन है, फ्लावर्स का शौकीन है, मतलब ये किसी और के भी काम में आ सकता है। बंदा एक्सपेंसेस करता रहता है तो इससे तो काफ़ी सारा अच्छा बिजनेस मिल सकता है, तो इसलिए इसको कहते हैं डेटा माइनिंग। ओके, ऐसी हर एक चीज़ के ऊपर वॉच होती है,
रखी जाती है, ऑफिशियल अनऑफिशियल, इट्स मैटर ऑफ डिबेटेबल, ओके। बट ये सब कुछ जो भी होता है दैट्स वी कॉल्ड एज अ प्रोग्रामिंग। और उन प्रोग्रामिंग का यहाँ पे वर्ड यूज किया गया, द हार्ट ऑफ ए डिजिटल कंप्यूटर्स, और उसको हम यहाँ पे पढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड एज और एंड नॉट गेट, दैट्स अ 3 बेसिक गेट्स, और उसी के कॉम्बिनेशन से 2 और गेट बनेंगे जिसको कहेंगे यूनिवर्सल गेट्स। वैसे थोड़ा सा फिलोसॉफी इज माय फेवरेट वन, तो मुझे वो चीज़ें दिख जाती है, अच्छी लगती है। एक बहुत ही मज़ेदार गाना था वो अपने जुबान केसरी वाले भाई साहब का, भगवान शिव के ऊपर का गाना था, अगर आपने सुना हो तो। मूवी तो वैसे पीट गया था, बट दैट सॉन्ग वाज वेरी फेमस। वहाँ पे उस गाने को किसने गाया था, आई थिंक वो कैलाश खेर ने गाया था, और उसकी कुछ आगे की लाइन्स यही थी, शिव भगवान अगर आपको पता हो तो शंकर भगवान के बारे में था, वही शून्य है वही इकाय, ओके, जिसके दिल में बसा शिवाय, ओके, इट इज एवरीथिंग इज अबाउट, ओके। जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा कि मैं यहाँ आपके सामने कुछ और हूँ, फैमिली के सामने कुछ और हूँ, आप मेरे सामने कुछ और है, घर में कुछ और है, मतलब वी ऑल आर लिविंग इन द ड्यूअल स्टेट्स, हम सब लोग ड्यूअल नेचर वाले। बट इफ यू थिंक अबाउट शिव गॉड, उसका कोई ड्यूअल नेचर नहीं है, वो तो एक ही है। पर इसलिए वहां पे ऐसा कहा जाता है वही शून्य है वही इकाई, वही जीरो और वही वन है, ओके। एवरी यूनिवर्स, मतलब होल यूनिवर्स इज जस्ट इनसाइड दैट जीरो एंड वन। तो आजकल देखा जाए तो जो भी इंफॉर्मेशन है, ओके, एवरीथिंग इज जस्ट इन द ओनली जीरो एंड वन फॉर्मेट, ओके। गूगल का विकिपीडिया हो, चाहे गूगल का पूरा सर्च इंजन हो, आप कुछ भी सर्च करते हो कंप्यूटर पे, बट एवरी सिंगल इंफॉर्मेशन दैट्स स्टोर्ड इन द कंप्यूटर, इट इज ओनली इन द जीरो एंड वन फॉर्म। तो ऐसा आई थिंक आपको बहुत पहले सिखाया गया था कि कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली जीरो एंड वन लैंग्वेज, उसका फोटोग्राफ जीरो एंड वन, उसका कोई भी लैंग्वेज जीरो एंड वन, ओके। इससे कोई मतलब नहीं, इससे हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन, कोई भी हो, इट इज जस्ट ओनली जीरो एंड वन। तो यहाँ पे जो 3 ऑपरेशंस दिए गए वो वही चीज अपने को समझाता है। ये जीरो एंड वन क्या है, ओके, इट इज समथिंग लाइक इनपुट्स। तो मैंने आई थिंक आपको एक क्वेश्चन पूछा था कि जब वो पेन ड्राइव की बात आती है, मेमोरी स्टोरेज की बात आती है, 1 GB, देन 2 GB, 2 GB के बाद 4 GB, 4 के बाद 8, 8 के बाद 16, 16 के बाद 32, 64, 132, 256। वाई, क्यों ये हर वक्त ऐसा ही होता है, डबल 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 डबल, 2 के 2 to the मल्टीपल्स। 4, 4 to the 8, 8 to the 16, 16 to the, तो ऐसा क्यों होता है? तो क्यों 2 के मल्टीपल में क्यों होता है? बिकॉज कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स ओनली बाइनरी लैंग्वेज। यहाँ पे एक और चीज मैंने पूछी थी, जो आप लोगों को पता है, जीबी का मतलब, टीबी का मतलब पता है ना सब लोगों को? जीबी बोले तो गीगाबाइट्स, टीबी, टेराबाइट, टेराबाइट्स, एमबी, मेगाबाइट्स, केबी। किलोबाइट्स। So what is the value of 1 KB equals to how many bits? 1024। Yes, what is that? Why there is 1024? वैसे अगर मैं कहता हूँ कि what is the relation of 1 kilogram equals to dash gram, then what will be your answer? 1000। यानी 1000. But if I say 1 KB equals to how many bits, then what will be your answer? Right? तो यहाँ पे ये 24 मतलब 1000 से ये 24 ज्यादा क्यों है? 2 की पावर में आता है, 2 पावर 10। 2 रेस टू, ओके, यहाँ पे 2 की पावर आप लेते जाइए, तो 2 का पावर जो है वो बढ़ते 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 जब आप लेते हो ना, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 रेस टू 3, 2 रेस टू 4, 2 रेस टू 5, ओके। ऐसे करते 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 जब आप पहुंचते हो तो 1024 देता है, दैट इज द रीजन। और 1 KB उसके बाद आता है 1 MB, ओके।
तो वहीं से वो पूरा का पूरा उसका मैथ्स जो है वो चलता रहता है। एंड दैट्स वाई आज आप जो भी यूज़ करते हो, जो टेक्नोलॉजी यूज़ करते हो, ओके, काफ़ी सारे लोगों को मैं ऐसे मजाक में कहता था कि आप ये डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करते हो, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दैट डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन इन योर लाइफ। आपने काफ़ी सारे टाइम वो फैक्टराइजेशन समझा, एक्सपांशन समझा, क्या कभी देखा लाइफ में कहाँ पे फैक्टराइजेशन हो रहा है? क्या कभी देखा कहाँ पे वो एक्सपांशन का यूज़ हुआ? कहाँ पे डिफरेंशिएशन करते हो? इलेक्ट्रिसिटी रोज देखते हो तो क्या हाँ, मिरर देखा तो क्या हाँ, बेंजाइडिहाइड, बेंजोइक एसिड, कहीं ना कहीं पे केमिकल्स देखने को मिले तो क्या हाँ। ये डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कहाँ दिखता है यार? जहाँ पे ये सब खत्म होता है ना, वहां से मैथ्स की दुनिया चालू होती है। आप और मैं ये जो कुछ भी कर रहे हैं ना, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ मैथ्स। आज स्टॉक्स इतना ऊपर गया, आज स्टॉक्स इतना नीचे आया, आज शेयर मार्केट इतना जाएगा, आज इतना आएगा, आज से 2 साल के बाद स्टॉक मार्केट ऐसा होगा। इट इज जस्ट अ बेसिक मैथ्स एंड दैट्स व्हाई मैथ्स इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज ए किंग ऑफ सब्जेक्ट्स। वो किंग ऐसे नहीं होता है, वैसे किंग की बातें सब लोगों के समझ में भी नहीं आती है, ओके, इसलिए उसको किंग कहते हैं। ओके, दोज हु आर एक्सीलेंट इन मैथ्स, ओके, वैसे देखा जाए तो काफी मजेदार वर्ड्स है। ओके, व्हाट डू मीन बाय एक्सपेंशन? एक्सपेंशन का मतलब क्या? एक्सपेंशन का मतलब क्या? आई एम आस्किंग द वर्ड। इंक्रीज या बढ़े। हाँ, तो मैथ्स का लॉजिक जब आपका दिमाग डेवलप होता है तो वो सिखाता है कैसे कोई भी चीज़ों का एक्सपांशन आप कर सकते हैं। पर हमारा दिमाग, अच्छा x माइनस वाई होल स्क्वायर का एक्सपांशन x स्क्वायर माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर, अरे भगवान भगवान भगवान। ओके, हमारा दिमाग वहाँ लिमिटेड हो जाता है, हम सिर्फ वो x माइनस वाई होल स्क्वायर के एक्सपांशन पे ही अटके रहते हैं। ओके, डिफरेंशिएट करना मतलब क्या? छोटे पार्ट में डिवाइड करना। अगर मैं ऐसा कहता हूँ कि कैन यू डिफरेंशिएट दिस टू थिंग्स, उसका मतलब क्या? अलग डिफरेंस। करना, हाँ डिफरेंस। अलग कंपैरिजन। कंपैरिजन्स करना। तो मैथ्स भी सिखाता है, पर मैथ्स का एक अलग फंडा होता है, देखने का, सोचने का, समझने का। एंड दिस इज जस्ट अ स्मॉल स्टार्टिंग ऑफ दैट प्रोग्रामिंग। ओके, तो ये बहुत 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 ही बेसिक सा पॉइंट है और इसलिए इसको लॉजिक गेट्स कहते हैं। और लॉजिक ऐसी चीज होती है ना जो हर एक के दिमाग में नहीं घुसती है। ओके, ताकि यहाँ पे जो समझने वाले लोग हैं उसको लॉजिक में मजा आता है, जो याद रखने वाले हैं उसको ये कंफ्यूजन होता रहता है कि यार ये ऐसा कैसा होता है। ओके, बट दिस आर द सम थिंग्स जिसको हमें यहाँ पे सही तरीके से समझना है। तो यहाँ पे और एंड गेट, यहाँ पे उसका बेसिक पॉइंट ये बनता है कि दिस हैव 2 इनपुट्स, 2 इनपुट होंगे। अगर दोनों के दोनों हो तो ही आउटपुट मिलेगा, तो उसका मतलब समथिंग लाइक एंड जैसा। 2 में से कोई भी एक होगा तो चलेगा, इट इज समथिंग लाइक और जैसा। और नॉट मानी ऐसा कि अगर दिया ये तो समझेंगे ये, मतलब जो बोलेंगे हाँ उसका हो जाएगा ना, अगर कहा ना तो उसका हो जाएगा हाँ। इट इज समवेयर समथिंग लाइक, वो नहीं होता है 2 वे स्विचेस आपके घर में कभी देखी हो तो, उसका पोजीशन दिखता ऑन जैसा है पर लाइट अभी ऑफ है। अगर स्विच कर दिया ऑफ तो क्या हो जाएगा? लाइट ऑन। थोड़ा बहुत उसके जैसा समझना है। अब इसको ध्यान से सुनिएगा, मैं समझा रहा हूँ और ये समझ लिया तो आपका काम आसान है। तो लॉजिक गेट में सबसे पहला गेट हम यहाँ पे लेते हैं एंड गेट। कौन सा गेट? एंड गेट। अब मैंने कुछ नोटिसेबल किया यहाँ पे, क्या नोटिसेबल किया? डी। हाँ, तो वैसे मुझे यहाँ पे ब्लैक पेन से लिखने का मजा था इसलिए मैंने ऐसा नहीं किया हुआ है, बट इट इज समथिंग इंडिकेशन कि जब आपको एंड गेट का सिंबल दिखाना हो तो उसका सिंबल किसके जैसा दिखेगा? डी जैसा दिखेगा। सो दिस इज द सिंबल ऑफ एंड गेट, जिसके 2 इनपुट है, इसको ए बी और इनपुट को हम वाई कह देंगे। अब वैसे उसका कोई रूल नहीं है इसको ए बी और वाई कहना, ओके, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, पर जनरली हम ए बी और वाई देंगे।
अब यहाँ पे डी जैसा दिख रहा है, फिर से डी। अब इसका एक इक्वेशन बनता है जिसको ऐसे कहा जाएगा, और ध्यान से सुनिएगा, ए एंड बी। वैसे क्या दिखता क्या है, इसको क्या बोला जाता है? डॉट डॉट का स्पेलिंग कहाँ से स्टार्ट हुआ? डी। हाँ ओके, अगर कोई ऐसा कनेक्ट कर पाता है तो वैसे लॉजिक की बात है तो लॉजिक के हिसाब से ही होनी चाहिए। बाकी काफ़ी लोगों को ये मल्टीप्लिकेशन दिखता है और वो मल्टीप्लिकेशन उसको अच्छा भी लगता है, ताकि अभी हम जो बनाएंगे ना उसमें मल्टीप्लिकेशन भी चल जाता है। ओके, पर जब वो एडिशन जैसा दिखेगा तब एडिशन वहाँ सही नहीं होगा, तब उसका दिमाग थोड़ा सा कंफ्यूज होगा कि यार ये ऐसा कैसे हुआ। ओके, तो लॉजिक हो तो लॉजिक की तरह ही उसको देखना चाहिए। तो इसको बोला जाएगा ए डॉट बी, या बेटर टू से ए एंड बी। ए एंड बी बोलना ज़्यादा लॉजिकल रहेगा। इसको कहा जाता है इसका बुलियन इक्वेशन। आई रिपीट, क्या कहेंगे इसको? इसका बुलियन इक्वेशन। अब ध्यान से देखिएगा, इसके जो टेबल्स आएंगे उसको एक बार समझना है और उसी के बाद उसके आगे के पोर्शंस को हम समझ पाएंगे। तो सबसे पहले कोई भी एक गेट उठाया, उसका सिंबल आपको याद रखना है, डी से डी जैसा सिंबल, और डॉट से ये उसका बुलियन इक्वेशन। एक आता है जिसको कहा जाएगा ट्रूथ टेबल। अब ये ट्रूथ टेबल लिखने का एक तरीका है। वैसे यहाँ पे कितने इनपुट्स लिए? दो। अच्छा, और एज ए इनपुट हम ले भी क्या सकते हैं, ये कंप्यूटर लैंग्वेज समझता है तो? 0 and 1. Then how many possibilities will be there? Combinations of possibilities. 4. 4. So what is the logic? 2 raised to 2 किया तो चलो या तो 0 या तो 1 में ले सकता हूँ। तो कितनी कितनी पॉसिबिलिटीज बनेंगी? 4 बनेगी। कौन कौन सी बनेंगी? 0 0 1 1 0 1 1 0. ओके, हाँ आदित्य, क्या बनेगी? सेम 0 0 1 0 1 1 0 1. पर उसने तूने तो सेम सीक्वेंस नहीं बोला, जस्ट ने एक और सीक्वेंस बोला था, तो और सीक्वेंस, तो दूसरे सीक्वेंस बोल रहा है। वो तो सेम ही रहे। चलेगा कि नहीं चलेगा? तो चलेगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो उसको यहाँ पे हम जब भी थोड़ा सिंसियर लेवल पे देखते हैं तो हम उसमें भी एक थोड़ा सा आइडिया लगा देते हैं कि ये कंफ्यूज करे, उससे अच्छा है कि हम एक सीक्वेंस को फिक्स कर दे, तो हमारा आगे का काम थोड़ा सा क्विकली हो। तो उसको ऐसे लिखा जाता है 0 0 1 1, यानी पहले 2 0, बाद में 2 1, उसके बाद 0 1 0 1। देखो तो चारों पॉसिबिलिटी आ गई। ओके, सो दिस इज द वे ऑफ राइटिंग। और इस वे ऑफ राइटिंग को फिक्स रखिएगा दिमाग में, तो आपका काम आसान हो सकता है। अब ये कौन सा गेट है? एंड गेट। अब उसको ऐसा समझना है कि 0 है ना, उसको कहा जाता है लो लॉजिक, और 1 जो है उसको कहा जाता है हाई लॉजिक। अब ध्यान से सुनिएगा और समझने का ट्राई करिएगा। मेरे पास दो वैल्यू है, एक है -5 वोल्ट और एक है 0 वोल्ट। इसमें से बड़ा कौन और छोटा कौन? 0 वोल्ट. 0 वोल्ट। 0 वोल्ट बड़ा या छोटा? बड़ा. और -5? छोटा. छोटा। तो जब हम इन दो वोल्टेज की बात करेंगे तो जहां पे -5 दिखाना होगा उसकी जगह पे मैं क्या दिखा दूंगा? 0। और जहां 0 दिखाना होगा वहां पे मैं क्या दिखाऊंगा? 1। इट साउंड्स लिटिल बिट कंफ्यूजिंग, यस और नो? अब देखो, इसको और तरीके से समझने का ट्राई करें, ताकि मैंने यहाँ पे -5 और 0 लेकर आपको कंफ्यूज करना चाहा। अब मान लो मैं कहता हूँ 5 वोल्ट एंड 10 वोल्ट, चलो बड़ा कौन और छोटा कौन? 10 बड़ा 5 छोटा। पर कंप्यूटर तो 10 और 5 समझेगा नहीं ना, कंप्यूटर तो 0 और 1 ही समझता है। तो जब हम 10 वोल्ट की बात करेंगे तो कंप्यूटर उसको क्या समझेगा? हाई लॉजिक. यानी क्या कंसिडर करेगा वो? 1 10 को 1 समझेगा, और 5 को क्या समझेगा? 0. कंप्यूटर इसको 0 और कंप्यूटर इसको 1 समझेगा, पर हमारा दिमाग क्लियर है।
कि 0 यानी लो, 10 यानी हाई। क्लियर आइडिया? अब मान लो मैंने यहाँ पे माइनस कर दिया, तो कंप्यूटर -10 को क्या समझेगा? छोटा। 0 वेरी गुड। और 5 को क्या समझेगा? 1 1 क्यों? हाई और लो है ना सर, इसलिए। सिंपल सी बात है। क्लियर? तो यहाँ पे यही चीज समझनी होती है कि कौन बड़ा और कौन छोटा। तो ये तो हमारे लिए होता है, कंप्यूटर तो उसको 0 और 1 ही समझेगा। ओके, अब यहाँ पे ये जो एंड गेट है उसके लिए छोटा सा फिगर भी हम समझाते हैं कि मान लो यहाँ पे एक स्विच, उसके बाजू में दूसरा स्विच, और यहाँ पे हमने एक बल्ब लिया। यहाँ पे मैंने बैटरी कनेक्ट किया, करंट फ्लो करता है। ये स्विच S1 है और ये स्विच S2 है। मान लो मैंने कहा दोनों की दोनों स्विच के ओपन कंडीशन है, तो क्या बल्ब ग्लो करेगा, हाँ या ना? ना अच्छा चलो, स्विच S1 को क्लोज किया पर S2 को ओपन रखा, बल्ब नहीं ग्लो नहीं करे। अच्छा ठीक है। S2 को क्लोज किया पर S1 को ओपन कर दिया, तो भी नहीं नहीं करेगा। तो कब करेगा? दोनों दोनों क्लोज। क्लोज। यहाँ पे स्विचेस सीरीज में है ऐसा दिख रहा है, तो क्या यहाँ पे ऐसा कह सकते हैं S1 एंड S2 when in closed condition bulb will glow? यानी S1 will be at high, S2 will be at high level or a high logic, then and then bulb give the output। तो इसका मतलब क्या? तो क्या आउटपुट मिलना यानी हाई आउटपुट, तो इन दोनों में से हाई कौन? 1। 0 यानी क्या? नो आउटपुट। ओके, तो अगर यहाँ पे हम ऐसा देखें कि 0 0 यानी दोनों स्विचेस ऑफ कंडीशन, तो क्या बल्ब ग्लो करेगा? तो क्या नहीं। आउटपुट मिलेगा? तो क्या नहीं। आउटपुट नहीं मिलेगा मतलब क्या दिखाएगा वो? 0। यहाँ पे इस 0 को हमारा वाला 0 कंसिडर नहीं करना है। ओके, यहाँ पे इस 0 का मतलब ऑफ कंडीशन, यहाँ 0 का मतलब नो आउटपुट, ऐसा आप समझिए। 0 एंड 1, तो क्या 0 एंड 1 होगा तो क्या वो आउटपुट देगा, हाँ या ना? ना ओके, तो क्या ना, तो नो आउटपुट मतलब क्या? 0 1 एंड 0, तो आउटपुट मिलेगा हाँ या ना? ना नो आउटपुट यानी अगेन 0, और 1 1 हो तो आउटपुट मिलेगा। हाँ अब देखो ये हमने लॉजिक समझा, अब और बेसिक लॉजिक में लगा था। वैसे a डॉट b को a इंटू बी जैसा भी कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऐसा ही करते हैं ना, डॉट्स की तरह। 0 इंटू 0, 0 1 इंटू 0, 0 0 इंटू 1, फिर 0 1 इंटू 1। 1 ये अल्लाह, ये तो और आसान था। ये क्या खाली फुकट एंड में दिमाग लगा रहे थे? पर भाई वो दिमाग इसलिए लगाते थे ताकि मैं लॉजिक समझाता था। अभी जो आपने किया उसमें तो कोई लॉजिक नहीं था। ओके, इसको एंड बोला जाता है। वो तो आपने डॉट समझ लिया, वो तो आपने मल्टीप्लिकेशन समझ लिया, और सही भी हो गया। 0 इंटू 0, 0 इंटू 1, 1 इंटू 0, 1 इंटू 1, 1, मतलब सभी के सभी रिजल्ट राइट हो गए। पर इसको ऐसे समझा जाता है, इफ बोथ इनपुट विल बी हाई देन आउटपुट विल बी हाई। तो कोई भी गेट में याद रखने हैं उसके सिंबल, उसका बुलियन इक्वेशन और उसका ट्रूथ टेबल। ये 3 चीजें ही आपके लिए काम की है। अब यहाँ पे दूसरा एक मैं ले रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। दूसरे को कहा जाता है और गेट। और यानी आपने आइदर आइदर और। अब और गेट है ना, उसका सिंबल होता है फिश के जैसा, समथिंग लाइक दिस। ओके, ये मुझे तो फिश जैसा दिख रहा है, आपको दिखे या ना दिखे दैट इज ओके, पर मुझे तो फिश जैसा दिख रहा है। सो दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज वाई। अब यहाँ पे इसका बुलियन इक्वेशन है, बोला जाता है ए और बी। सो व्हेन आई से और, मतलब मैंने लॉजिक का यूज किया। पर अगर आप कहते हो प्लस बी, तो उसमें कोई लॉजिक नहीं है। आई रिपीट, हाँ, इसका सिंबल किसके जैसा है? एडिशन हाँ, पर ये एडिशन नहीं है। नहीं है। तो ये समझने की बात होती है। अगर आपको नहीं, अपने को नहीं समझना है, अपने को तो एडिशन ही दिख रहा है, तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। तो
अगर मैं उसके लिए यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ करूँ, यहाँ पे एक बैटरी बना दूँ और यहाँ पे ऐसा कोई फिगर बना दूँ, ये एक स्विच, ये दूसरा स्विच और यहाँ पे बल्ब कनेक्ट कर दूँ, तो S1 और S2 दोनों ओपन कंडीशन में है, तो क्या बल्ब ग्लो करेगा? ना। S1 को क्लोज किया और S2 को ओपन रखा तो बल्ब ग्लो करेगा? हाँ। S2 क्लोज बट S1 ओपन, होगा। S1 S2 दोनों क्लोज, होगा। मतलब ये ऐसा, तो इसके लिए टीटी बोले तो ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल ए बी और उसका वाई यानी आउटपुट। तो हमने यहाँ पे ये जो पैटर्न है उसको फिक्स करने का ट्राई किया, ताकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हो सकता है ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट ना बने। तो 0 0 1 1 0 1 0 1 आइदर और, ये और गेट है, तो 0 और 0, तो 0 0 यानी दोनों ही आउटपुट दिए नहीं है, तो क्या आउटपुट मिलेगा हाँ या ना? तो 0 0 ना। 0 देगा। 0 और 1 मतलब दो में से कोई एक तो इनपुट दे रहा है, तो आउटपुट मिलेगा हाँ। 1 0 हाँ, Yes. 1 1 तो क्या हाँ, तो क्या हाँ यार, ये तो चल गया। अब देखो वो पुराना वाला a प्लस बी कहते, 0 प्लस 0 क्या होता है? 0। 0 प्लस 1, 1 प्लस 0, 1 1 प्लस 1, 2 यह ना क्या लिखा है इधर? 1। तो सोचिए कि 12 साल आपने पढ़ाई किया, आज आप 12वें साल में पढ़ाई कर रहे हैं और 12वें साल के लास्ट चैप्टर के अंदर आज आपको ये सिखाया जा रहा है कि बच्चों 1 प्लस 1 क्या होता है? 1 होता है। तो अब आपको क्वेश्चन फर्स्ट स्टैंडर्ड के लिए होना चाहिए कि 12th स्टैंडर्ड के लिए होना चाहिए, वो आपकी पसंद है। और इसलिए मैं ऐसा कहता हूँ कि फर्स्ट स्टैंडर्ड में सीखा था उसको एडिशन कहते हैं, और 12th स्टैंडर्ड के लास्ट चैप्टर के ऑलमोस्ट लास्ट लेक्चर में जो आप पढ़ रहे हैं उसको लॉजिक कहते हैं। ओके अगर हाँ काफ़ी सारे टीचर्स ऐसे ही कहते हैं कि देखो भाई 1 प्लस 1 तो 2 ही होता है, पर ये फिजिक्स है इसलिए 1 प्लस 1 1 होता है। अरे ऐसा कौन सा फिजिक्स होगा जिसमें 1 प्लस 1 1 होता होगा? ओके कोई भी दुनिया ले लो, 1 प्लस 1 2 ही होता है भाई। तो अगर प्लस बोलते हैं तो 2 ही होगा। हाँ अगर इस सिंबल को मैं और गेट बोलता हूँ तो मेरा बात सही है कि आइदर और दोनों ही है, तो अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर कोई भी एक होगा तो भी आपको आउटपुट मिलेगा और जरूर मिलेगा। सर हाँ जी सर બંને સ્વિચ ઓપન હશે તો બી બલ્બ તો ગ્લો થશે ને? तो उसके लिए हम यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर दे। ओके हम यहाँ पे ऐसा मान ले कि बैटरी का कनेक्शन जो है वो स्विच के थ्रू है। समझे मेरी बात? एक सीरीज में ले लेसु। हाँ नहीं, यहाँ पे ये जो बैटरी है ना उसको हम ऐसा समझाने का ट्राई करें कि ये जो बैटरी है वो स्विच के थ्रू ही ऑपरेट होगा। जैसे कि अगर आप ऐसा सोचो, जनरली हमने काफ़ी सारी जगह पे ऐसा ही ड्रॉ किया होता है, आप इसी लॉजिक के कहते हो, पर ये तो हमारे कन्वीनियंसी के लिए हम ऐसा ड्रॉ करते हैं। पर ये बल्ब को ऑन ऑफ करने के लिए हम जनरली यहाँ पे एक स्विच प्रेफरेबल करते हैं। तो उस लॉजिक पे ऐसा समझना है कि सीधा बैटरी जो है वो अपने को आउटपुट नहीं देने वाला है, कोई भी एक स्विच तो ऑन होना ही चाहिए। अगर दोनों की दोनों ओपन कंडीशन में रखी है मतलब ये कि बैटरी का बल्ब के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। यस सर। समझे मेरी बात को? हाँ सर। हाँ तो प्रीवियस केसेस में जो हमने लिया हुआ है दैट इज अवर जस्ट कन्वीनियंसी, कि हमने ऐसा बैटरी लिया, बैटरी के साथ कुछ भी कनेक्ट कर दिया और हमने मान लिया। पर यहाँ पे ये समझने के लिए हमने ऐसा समझा कि अगर स्विच ऑन है तो ही बैटरी का बल्ब के साथ कनेक्शन है, अदरवाइज बैटरी का बल्ब के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। क्लियर?
चलो ये था एंड गेट और ये था और गेट, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो। ले लिया? यस सर। चलो अब यहाँ पे नेक्स्ट आता है जिसको कहा जाता है तीसरा, और उसको कहते हैं नॉट गेट। अब नॉट गेट के लिए ऐसा याद रखना है, ओनली वन इनपुट एंड वन आउटपुट। तो ये उसको आइडेंटिफिकेशन के लिए आपको हेल्प करेगा कि जहां कहीं पे भी आपको वन इनपुट दिखा, फटाक से वो नॉट गेट ही होगा। तो देखिए यहाँ पे डायोड के जैसा सिंबल, पर उसके आगे हमने जोड़ दिया एक बबल, इसको कहा जाएगा बबल, इसको कहते हैं ए। तो इसका आउटपुट हो जाएगा ए बार कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, ऐसा कुछ भी कह सकते हैं। अब यहाँ इनपुट एक ही दिया है, देन हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज? 2 यस, तो यहाँ पे ए की पॉसिबिलिटी क्या क्या बनेगी? तो कि या तो 0 या तो 1। इसका नाम है नॉट गेट। तो यहाँ पे आउटपुट में अगर दिया इनपुट 0 तो आउटपुट क्या होगा? 1। दिया 1 तो क्या करेगा? 0। मतलब नॉट गेट का काम क्या है? जो इनपुट दो उसका वो क्या कर दे? उल्टा कर दे। आई कुछ बात समझ में? तो ये जो 3 थे उसको कहते थे बेसिक गेट्स। अब यहाँ पे नेक्स्ट आता है फोर्थ वन, जिसको कहा जाता है यूनिवर्सल गेट। अब उसका कॉम्बिनेशन कैसे होता है ध्यान से देखिएगा कि एंड गेट के साथ अगर मैं नॉट गेट जोड़ दूं तो उसको समझना होता है नॉट एंड, मतलब एंड नहीं है। ओके, नॉट एंड का कॉम्बिनेशन नॉट एंड गेट, so that is called as a NAND gate. So NAND NAND gate यहाँ पे आप कह सकते हैं। बट इसका आउटपुट कैसा समझना है? जो एंड का था वैसा नहीं होगा। अब ध्यान से देखिए इसका सिंबल कैसे, तो कि भाई ये एंड गेट यानी डी जैसा, इसका जो आउटपुट था उसके साथ हम एक नॉट गेट लगा दे। यहाँ पे सब लोग देखते जाइए पहले। सो दिस इज जस्ट समथिंग लाइक ए बी था, यहाँ पे y मिल रहा था, यहाँ पे इसको मैं y1 कह दूं तो फाइनल आउटपुट यानी y1 का भी बार। अब y1 क्या था? तो कि वो था a एंड b का बार। ओके, मतलब क्या? तो कि इसका एक्चुअल में ये सिंबल नहीं है। अब इसका एक्चुअल सिंबल कैसा होगा? तो सिंबल ऑफ नॉट गेट में ऐसा करना है जो हमने याद रखा है D, और नॉट गेट का बबल, इन दोनों को जोड़ दो तो ये बन जाता है आपका नॉट गेट का सिंबल, और ये हो गया उसका बुलियन इक्वेशन A.B का होल बार। आई बात समझ में? चलो अब इसके ट्रूथ टेबल की बारी, ध्यान से सोच विचार करके जवाब देते जाइएगा। A B, मैं यहाँ पे समझने के लिए अभी y1 और बाद में y लेने वाला हूँ ताकि आप उसको इजीली अच्छी तरह से समझ सको। 0 0 1 1 0 1 0 1। पहले होता है एंड गेट, तो एंड गेट 0 0 का क्या करता है? मल्टीप्लिकेशन। 0 नहीं बोलना है मल्टीप्लिकेशन, ताकि दिमाग कंफ्यूज करेगा। 0 और 1 का एंड गेट क्या देगा? 0 1 0 का 0 और 1 1 का 1। 1 अब यहाँ पे जो बबल है यानी नॉट गेट है, तो नॉट गेट यानी 0 का क्या कर देगा? वो 1 1 1 0। मतलब क्या? तो कि अगर मैं नंद गेट की बात करूं तो 0 0 पे नंद गेट 1 देता है, 0 1 पे भी वो 1 देता है, 1 0 पे भी वो 1 देता है, और 1 1 हो तो वो 0 देता है। मतलब एंड गेट जो आउटपुट देता था
उससे नन गेट कैसा देगा, उल्टा ऑपोजिट। देगा। आई कुछ बात समझ में? तो जो नॉट यानी एंड गेट नहीं है, नॉट एंड, वो एक यूनिवर्सल गेट बना, तो पांचवा और आखिरी कौन सा बनेगा, किसका कॉम्बिनेशन, और प्लस नॉट का, यानी नॉर नॉर। गेट। और नहीं, नॉट और, दैट इज नॉर। उसका सिंबल, अब ये तो सिर्फ आपके समझने के लिए मैंने ड्रॉ किया था, पर उसका एक्चुअल सिंबल कैसा हो जाएगा कि फिश जैसा, और उसके मुंह के आगे क्या लगा देना है, बबल। ये हो गया ए, ये हो गया बी। तो अब इसका बुलियन इक्वेशन कैसा बनेगा, ए और बी बार, ए और बी का बार, दैट इज ए नॉर गेट बुलियन इक्वेशन। आई होप याद रहता होगा, ये रिपीटेशन कर लेंगे तो याद रह जाएगा। चलो, ट्रूथ टेबल, ए बी y1 एंड देन y। ओके, समझ में, इसलिए हम रिपीट कर रहे हैं, बाकी तो बाद में आप पूरा भी बता सकते हैं। 1 1 0 1 0 1। चलो बताइए, 0 0 का और गेट क्या देता, 0 0 0 1 का 1 1 1 1 1 अब बबल 1 क्या करेगा, 0 का 1। 0 1 0 0 0 0 0 0। ओके, ये इतना समझाने के बावजूद भी काफी लोग ऐसा याद रखते हैं, एंड गेट यानी 0 0 0 1, और गेट यानी 0 1 1 1, नैंड गेट यानी 1 1 1 0 और 1 0 0 0। अगर आपने ऐसा याद रखा तो गई भैंस पानी में। ताकि यहाँ पे 1 0 0 का ऑर्डर क्यों हुआ और कब हुआ पता है, जब आपने ये इनपुट का ऑर्डर लिया था। अगर मैं ये इनपुट का ऑर्डर चेंज कर दूं ना, तो आउटपुट का ऑर्डर चेंज होगा, हाँ या ना। यस यस सर जश बनाएगा 0 0 1 1 1 0 0 1 से, आदित्य बनाएगा 0 1 1 0 0 0 1 1 से, तो क्या दोनों का आंसर 1000 आएगा? ऐसा 1 0 0 नो। ताकि मेरा ऑर्डर, उसका ऑर्डर, इसका ऑर्डर, सब ने अलग अलग ऑर्डर लिए, ले सकते हैं, पर भाई ये आपको और इजी बनाता है। तो आप इजी को छोड़कर डिफिकल्ट में जाना चाहो तो आपकी मर्जी। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लो अब। आई होप समझ में आता होगा। क्या समझ में आ रहा है यस सर। कि थोड़ा थोड़ा सा? ના સર ખબર પડી ગઈ ना खबर पड़ी ने, मुझे कहता तो ના એટલે ખબર પડી ગઈ એવી રીતે ના નહીં. તો નામ अच्छा नॉट गेट लगाड़વાનો છે મારે, હા तो तू ना એક્ઝેક્ટલી. पाड़े। ओके ओके, अब मैं समझा, तू ना बोलेगी पर मैं उसको हाँ समझूंगा। ओके फाइन, तो हो गया, ये स्क्रीनशॉट ले लिया। ओके, अब यहाँ पे कुछ मस्ती। मतलब क्या कि अगर हमने ये कौन सा गेट लिया हुआ है भाई, एंड એન્ડ ગેટ. पूरा तो करने दे। नंद ओके, अब मैंने दोनों गेट्स इनपुट को जॉइंट कर दिया और ये बन गया ऐसा। तो कितने इनपुट है, 1 कितने आउटपुट है? 1 कुछ थोड़ी देर पहले पढ़ा। नॉट हो जाएगा सर क्या लिखा है स्क्रीन पे? ओनली दिख रहा 1 है? इनपुट. ઇનપુટ એન્ડ 1 1 आउटपुट। तो यहाँ पे 1 इनपुट और 1 आउटपुट है, तो दिस इज इक्विवेलेंट टू नॉट गेट। ओके, तो यहाँ पे आप ऐसा कह सकते हो, व्हेन वी शॉर्ट two ends of NAND gate that behave as NOT gate। आई बात समझ में?
यस तो अब ध्यान से देखिए कि अगर ये 1 हो तो ये डेफिनेटली 0 होगा, ये 0 हो तो ये डेफिनेटली 1 होगा। क्यों, कैसे, देखो पता चल जाएगा। अगर मैं ऐसा कहता हूँ 1 तो दोनों में क्या क्या जाएगा, 1 1 जाएगा। एंड गेट क्या करता, तो क्या 1 का 1 देता, तो क्या हाँ, पर ये बबल क्या कर देगा, उसका 0 कर देगा। तो देखो ये अगर ए होता, ये बी होता, ये y1 होता और ये y होता, 1 1 का 1 देता है एंड गेट, पर ये क्या कर देता है, उसका बबल 0 कर देता है। तो 1 1 इनपुट पे 0 आउटपुट मिला। अगर ये 0 तो ये भी 0, 0 0 का 0, पर बबल क्या करेगा, 1। समझ में आई कुछ बात? Now same thing is also happened when I just do something like ये नॉर गेट। फिर से ये किसके जैसा बन गया, नॉट गेट जैसा। मतलब जब मैंने इसके दोनों एंड को कनेक्ट कर दिया, ज्वाइंट कर दिया, तो ये भी किसके जैसा बन गया, नॉट गेट जैसा बन गया। पक्का? तो आप Yeah. ये या तो इसकी जगह पे ऐसा भी सिंबल यूज कर सकते हैं। सबका मतलब कैसा हुआ, समझ में आई कुछ बात? चलो अब यहां से थोड़ी और मस्ती। ये ए तो ये देगा ए बार, ये बी तो ये देगा बी बार। तो यहाँ पे क्या ऐसा बनेगा, ए बार डॉट बी बार का भी होल बार। अच्छा, ये किसके जैसा बिहेव करेगा, नॉट गेट जैसा बिहेव करेगा। यस सर। तो ये ए का ए बार बन गया, ये बी का बी बार बन गया। ये भी एक नैंड गेट है, तो नैंड गेट होता है ए बार, ताकि इसका ए बार, इसका बी बार और उसका भी होल बार, ताकि इसके आगे भी क्या लगाया है, बबल। आई कुछ बात समझ में, खुशी समझ में आ रहा है? यस सर। ओके चलो अब ध्यान से, हाँ ए बी, एंड हो जाएगा ये। वेरी गुड, ए बार बी बार, और अब फाइनली मैं यहाँ पे, अब थोड़ा सा आपका लॉजिक स्ट्रांग हो रहा है, तो अब मैं फाइनली नैंड गेट ही यहाँ पे ले लेता हूँ। 0 0 1 1 0 1 0 1। चलो 0 का ए बार क्या हो जाएगा, 1 यहाँ पे 1 0 0 0 0, और बी बार क्या बन जाएगा, 1 0 1 0, बरोबर। अब ए बार और बी बार के साथ नैंड गेट हम ले रहे हैं, ध्यान से। 1 1 का एंड गेट क्या देता, 1 1 पर ये तो नैंड गेट है यानी बबल है, तो 1 1 का वो क्या कर देगा, 0। 1 0 का एंड गेट देता 0, पर बबल कर देगा 1। 0 1 का एंड गेट क्या करता, 0 0, पर बबल क्या कर देगा, 1। 0 0 का एंड गेट देता 0 है, पर बबल क्या करेगा, 1। सिद्धार्थ समझ में आ रहा है भाई कि बाउंस जा रहा है, थोड़ा थोड़ा कि आ रहा है समझ में? यस सर, थोड़ा थोड़ा आ रहा है। ओके थोड़ा ज्यादा ध्यान दोगे तो ज्यादा समझ में आ जाएगा, बिकॉज इट इज अबाउट द लॉजिक। ओके तो अब यहाँ पे आपको उसका ट्रूथ टेबल याद हो सबका।
तो देखो तो ऐसा कहाँ देखा था, 0 0 में आउटपुट 0, 0 1 में आउटपुट 1, 1 0 में आउटपुट 1, 1 1 में भी 1। एंड में एंड गेट गलत। और गेट दिस में इज होता था ना सर। इक्वल टू और गेट। आइदर और होना चाहिए ना भाई। एंड का मतलब क्या, आप तो सिंपल कंजक्शन भी नहीं समझते। एंड का मतलब क्या होता है जश, एंड का मतलब क्या होता है? डॉट वाला। नहीं, एंड दोनों का मतलब दोनों। होता है दोनों। तू और ऋषि आएंगे क्लास पर तभी क्लास बन पाएगा। तू अकेला आ गया तो क्लास बनेगा? ऋषि अकेला आ गया तो बनेगा? दोनों नहीं आए तो बनेगा? कब बनेगा? जब दोनों आएंगे। तू अगर तू कहेगा सर अभी थोड़ी देर में आता ही है, आप चालू कर दो, तो चालू होगा? नो, कब होगा? वो आएगा तब। हाँ, तो तू अभी वो डॉट पे अटका हुआ है, तू मल्टीप्लिकेशन पे अटका हुआ है। और भाई इसको लॉजिक कहते हैं, तो लॉजिक को लॉजिक की तरह पकड़ो। ओके। और ये इतना सिंपल है कि जिसको पहली बार में क्लिक हो गया तो मजा आ गया, जिसको नहीं हुआ वो बेचारा सोचता रहता कि ये क्या है 0101, बाप रे। ओके, बट दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज अ लॉजिक गेट्स। तो यहाँ पे बहुत जब बड़ी। आपने, हाँ अब ये मजेदार चीज सुनिएगा और समझने का ट्राई करिएगा। यहाँ पे एंड का उल्टा नैंड गेट लगाया तो और गेट बना। इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, अभी थोड़ी देर के बाद इसका कंक्लूजन में समझाऊंगा, ध्यान से देखिएगा। देखो मैं यहाँ पे कंक्लूजन बता देता हूँ। एंड और उसका उल्टा नैंड, और उसका उल्टा नॉर। अब देखिए, अगर यहाँ पे मतलब दो नॉट के साथ नैंड लगाया तो कौन मिलेगा? और। अगर यहाँ पे ये दोनों के दोनों सेम रखो, पर अगर मैं यहाँ पे ले लूं और, तो पता है कौन मिल जाएगा? नैंड मिल जाएगा। कैसे? देखिए, ए बार और बी बार के लिए चलो और गेट लगाइए। तो अगर मैं बुलियन इक्वेशन ऐसा लगाता हूं y1 ए बार और बी बार, चलो 1 1 का और गेट क्या करता? 1 पर सॉरी 1 1 का क्या करता? 1। चलो ठीक है। 1 0 का क्या करता? 1 1 1। 0 1 का क्या करता? 1 0 0 0 का क्या करता? 0। तो अब देखो तो 0 0 में 1, 0 1 में 1, 1 0 में भी 1 और 1 1 में भी 1। तो ये आपको किसके जैसा दिख रहा है आउटपुट? नैंड गेट जैसा दिख रहा है। तो उसका मतलब ये कि दो नॉट गेट के आउटपुट के साथ अगर मैंने नैंड गेट लगाया तो वो और देगा, और लगाया तो नैंड देगा। सेम टू सेम वे अगर मैं एंड गेट लगाऊंगा तो वो मुझे नॉर देगा, और नॉर लगाऊंगा तो वो मुझे एंड देगा। ये स्क्रीनशॉट ले लो, उसमें से मैं एक आपको बताता हूं यहाँ पे अभी। डन हुआ? चलो अब यहाँ पे फिर से मैं लेता हूं। अच्छा, नॉट गेट की जगह पे क्या मैं ऐसा ले सकता हूं? चलेगा ये? ऐसा भी तो ले सकता हूं ना। अब मान लो मैं यहाँ पे लगाता हूं, चलो आपको क्या लेना है वो लेकर हम चेक करते हैं। एंड लेना है कि नॉर लेना है? एंड होगा तो नॉर बनेगा, नॉर लेंगे तो एंड बनेगा। बताइए कौन सा लो? नॉर लेते हैं सर। नॉर चलो नॉर लेते हैं। तो यहाँ पे ए होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ई डैश।
ए बार कहेंगे। यहाँ पे बी होगा तो क्या बन जाएगा? बी बार। अब यहाँ पे बुलियन इक्वेशन कौन बताएगा? ए बार और बी बार का भी होल बार बनेगा, ऐसा कुछ कुछ। यस। चलो अब यहाँ पे ट्रूथ टेबल ए बी, ए बार, बी बार एंड फाइनली वाई। 0 0 1 1। जीरो वन जीरो वन, ए बार बन जाएगा 1 1 0 0 1 0 1 0। 1 1 का और गेट क्या देता? 1 पर ये तो उसका भी बार है, तो क्या हो जाएगा? 0 1 0 का 0 आएगा। हाँ 1 0 का देता 1 पर ये बबल कर देगा 0। 0 1 का और गेट देता 1 पर ये बबल कर देगा 0, और 0 0 का वो देता 0 पर ये कर देगा 1। नाउ लुक एट द ए बी एंड फाइनल वाई। ए को देखो, बी को देखो और वाई को देखो। 0 0 में 0, 0 1 में 0, 1 0 में 0, 1 1 में 1। ऐसा कब बनेगा? जब दोनों ही इनपुट 1 हो तो ही आउटपुट 1 एंड गेट में बनेगा। ओके, जिसको नहीं समझ में आता है वो इस पूरे वीडियो को एक और बार आराम से देखेगा तो उसको परफेक्ट सब कुछ पता चल जाएगा, ताकि ये सबसे आसान और सबसे इजी टॉपिक है यहाँ। तो यहाँ पे जब आप नॉट गेट के साथ जो लगाते हो तो उसका मैंने यहाँ पे एनालिसिस करके बता दिया कि नॉट गेट के लास्ट में अगर एंड लगाया तो नॉट और जैसा, नॉट और लगाया तो एंड जैसा, और लगाया तो नेड के जैसा, और नेड लगाया तो और के जैसा। वैसे देखा जाए तो एंड बेसिक है, दूसरा बेसिक और था तो ये उसका ऑपोजिट में जाएगा, नॉर में। नॉट एंड यूनिवर्सल है किसका? तो क्या एंड का। एंड के अलावा कौन था? तो क्या और था, तो नॉट एंड पे वो और बनाएगा। सो दिस इज जस्ट अ बेसिक आइडिया। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। डन हो गया? हेलो? यस। हाँ, अगर वो हो गया हो तो यहाँ पे आप देख लो बुलियन इक्वेशंस किसको कहते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव लॉजिक किसको कहते हैं, वो यहाँ पे समझाया। और गेट 0 0 1 1 0 1 0 1, उसके हिसाब से उसका ट्रूथ टेबल आउटपुट और ये उसका सिंबल। याद रखने का तरीका मैंने बताया, that plus sign denotes the OR function, and it's obvious from the truth table OR gate is that the output is 1 when any of the input is 1. Then after AND gate, both high input, then you will have a output. Okay, अगर कोई भी एक 0 होगा तो आउटपुट डेफिनेटली 0 हो जाएगा। यहाँ पे याद रखने का तरीका बताया कि ये D जैसा आप याद रख लो, ये डॉट जैसा रहेगा। If and that gate, that's output 1 only when both the inputs are 1, not यानी vice versa जैसा। 1 दो so output is high if input is low, not high and vice versa, मतलब उल्टा पुल्टा। not and that is called as a short में NAND gate कह सकते हैं आप। ये उसका सिंबल नहीं है। ओके, ये कैसे बनाया जाता है वो बताया है। उसका सिंबल एंड के आगे बबल लगाना, तो दैट इज कॉल्ड एज अ स्मॉल सर्कल इंडिकेट्स द नॉट और इन्वर्टर, मतलब उल्टा करेगा। सेम वे नॉर गेट और उसका ट्रूथ टेबल। क्लियर एवरीवन? आएगा समझ में? यस सर। अब देखो यहाँ पे ये जो किस्सा है वो जस्ट अभी हमने देखा उसके जैसा हो सकता है। ओके, यहाँ पे आप बता सकते हैं अगर ये 1 हो, मतलब ए बी हो, चलो इसका ट्रूथ टेबल हम बनाते हैं। यहाँ से ए जाएगा, यहाँ से ये बी जाएगा, तो यहाँ पे ऐसा समझना पड़ेगा कि पहले एंड गेट है तो ये y1
बन जाएगा ए और ए एंड बी, पर यहाँ पे y1 एक इनपुट है और a एक इनपुट है, तो फाइनल y में बन जाएगा a और y1। समझ में आई कुछ बातें? तो लिखा हुआ है यहाँ पे y डैश बनेगा a एंड b और ये बन जाएगा a y डैश। तो चलो यहाँ पे बनाते हैं उसका ट्रूथ टेबल a b। सबसे पहले प्रोसीजर हम इसको रखते हैं 0 0 1 1 0 1 0 1। चलो सबसे पहले आपकी रिक्वायरमेंट क्या है? तो कि y1 की, y1 में कौन है? एंड गेट। तो चलो एंड गेट क्या बनेगा 0 0 का? 0 0 0 0 0 1। 0 0 0 1। अब फाइनल के लिए किसको देखना है आपको? तो कि फाइनल के लिए आपको देखना है a एंड y1 और उसका लेना है और 0 0 का क्या होगा? 0 0 0 0 का क्या होगा? 0 0 1 0 का क्या होगा? 1 1 और 1 1 का क्या होगा? 1। 1। आई बात समझ में? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आ जाएगा ऐसा कुछ कुछ 0 0 1 1 0 0 1 1। आई होप इट्स क्लियर। तो ये उसका फाइनल ट्रूथ टेबल ऐसा बना दिया 0 0 0 1 1 0 1 1। तो 0 0 1 1 जैसा कुछ कुछ हमें यहाँ पे मिल रहा है। आई होप इट्स क्लियर एवरीवन। हेलो। यस सर। यस सर। हाँ, और जो यहाँ पे जो दिए गए हैं उसका मैं जिक्र कर चुका। देखो ये नॉर गेट के साथ एक और, मतलब ना का ना, नॉर का नॉट क्या बन जाता है? और मतलब दोनों नॉट वाली पोजीशंस कैंसिल आउट हो जाती है। अब देखो यहाँ पे नॉट के साथ एक नॉर लगाया तो ये किसके जैसा बनेगा? नॉर। और हेलो। नॉर है, तो ये कॉम्बिनेशन याद रखना है। नॉर है तो और का दूसरा होता है एंड। अगर नॉर लगाया तो वो बिहेव करेगा एंड के जैसा। ओके, ये एंड के बाजू में नैंड और के बाजू में नॉर, ऐसा लिखकर ऐसा क्रॉस में याद रख लो तो याद रह जाएगा। इट इज नॉट दैट मच डिफिकल्ट, पर थोड़ी प्रैक्टिस करिएगा तो याद रहेगा। सर। हाँ जी। સર મતલબ ઇનપુટ બે કે જેટલા બી લઈએ એમાં આગળ આ બેમાંથી કોઈ બી ગેટ લગાવીએ તો એનું ઓપોઝિટ મળે એવું? सॉरी હું ના સમજુ। એટલે સર તમે કીધું ને કે NAND लगाइए तो પછી और મળે અને यहाँ पे NOR लगाइए तो अगर ये नॉट गेट है, दो नॉट गेट के आउटपुट को अगर मैं नैंड के साथ लगाता हूं तो नैंड किसका उल्टा है? एंड का है। तो इसका इक्विवेलेंट डेफिनेटली कौन बन जाएगा? और गेट ही बन जाएगा। तो यहाँ पे दो नॉट गेट होने चाहिए और यहाँ पे जो हो उसका मैंने शॉर्टकट आपको समझाने का ट्राई किया, ताकि देखो ऊपर भी ऐसा ही क्वेश्चन था ना, ये नॉट, ऊपर वाला भी देखो नॉट जैसा ही है ना। सी, ऐसा भी नॉट दिखा सकते हैं, ये भी नॉट जैसा होगा। बताया था ना कि अगर आप दोनों एंड को शॉर्ट कर दो तो ये तो सिंपल सिंपल सा नॉट गेट। पर यहाँ पे देखो नैंड गेट के दोनों एंड को शॉर्ट कर दिया। तो अगर ये 3 का कॉम्बिनेशन हो तो उसका याद रखने का तरीका बताया कि अगर ये नॉट एंड है तो ये और के जैसा बनेगा। अगर यहाँ पे और होगा तो वो नॉट एंड जैसा बनेगा। मतलब उल्टा पुल्टा। पैर किसका था? तो कि दो बेसिक थे, या तो और या तो एंड। इसका नॉट एंड, इसका नॉट और। अगर यहाँ पे ये तीसरा नॉट एंड लगाया तो कौन बनेगा? और बनेगा। ताकि ये किसका नॉट है? तो कि एंड का है। एंड के अलावा कौन बनता है? तो कि और। ये याद रखने का तरीका है, वैसे आप ये बनाकर भी समझ सकते हैं।
अगर मैंने वहां पे नॉर लगाया होता तो कौन बनता? एंड। अगर यहाँ पे मैं एंड लगाता तो क्या बन जाता? नॉर। सो दिस इज जस्ट अ लॉजिक, कि हम इसको लॉजिक के थ्रू भी याद रख सकते हैं। आई कुछ कुछ बात समझ में? એટલે સર છેલ્લે તો થર્ડ પર ડિપેન્ડ કરે ને. यस, पर वहां पे 3 का ही कॉम्बिनेशन होना चाहिए। ઓકે. ओके, अब देखो इसके दोनों एंड को शॉर्ट कर दिया तो ये किसके जैसा बन गया? दोनों एंड को ज्वाइंट कर दिया, एक इनपुट एक आउटपुट, यानी किसके जैसा हो गया? नॉट गेट। नॉट गेट। अब ये नॉर गेट था, नॉर के आगे ये कौन सा गेट बन गया? નોટ. नॉट। तो नॉट और के आगे एक और नॉट, मतलब नॉट और ने और का उल्टा किया, इस नॉट ने फिर से उसका उल्टा किया, मतलब वापस कौन आ गया? ઓર. और आ गया। तो देखो 0 0 का 0, 0 1 का 1, 1 0 का 1 और 1 1 का 1। आ रही है कुछ बात समझ में? देखो ये भी नॉट गेट सर जैसा ही होगा। हाँ સર આ 12th વાળો એકવાર ફરીથી એક્સપ્લેન કરો ને, તમે કીધું ને કે નોર નું નોટ કરી કાઢીએ, ખબર ના પડે एक्चुअली। मतलब मैं कहता हूँ कि तू पागल है, या तो मैं कहता हूँ कि तू पागल नहीं है, या तो ऐसा मैं एक एग्जांपल लूँ तुम्हें कि जिसका सेंटेंस नेगेटिव हो और नेगेटिव के आगे अगर आप नॉट लगा दो तो अल्टीमेटली वो सेंटेंस पॉजिटिव हो जाता है, ऐसा कुछ हम कहते हैं। हाँ सर। तो देखो ये कैसा कर रहा था, तो कि और के आगे बबल लगाया था ना, तो वो नॉर कर रहा था। यस सर। अब नॉर के साथ एक और नॉट लगाया, मतलब जो नॉर देता है उसकी इफेक्ट फिर से ये नलीफाई कर देगा। हाँ। मतलब और को एक बार नॉट किया, उसी को यहाँ पे दूसरी बार नॉट किया, तो 2 बार नॉट नॉट लगाने से वो वापस जैसा है वैसे का वैसा हो जाएगा। हाँ यस सर। तो ये एक बार और लगाया, एक बार उल्टा किया, ये जो किया था उसका फिर से वापस उल्टा किया, तो जैसा था वैसे का वैसा सीधा आ गया ना। देखो ये वाला और ये वाला हो गया सीधा सीधा। हाँ सर। ओके, दिस इज जस्ट अ बेसिक आइडिया। एक ही स्टेटमेंट को अगर आप 2 बार नेगेटिव कर दो ना, तो फिर से जैसा था ना वैसे का वैसा स्टेटमेंट बन जाता है। जैसे यहाँ पे 2 नॉट गेट थे, नॉट गेट के साथ नॉर लगाया तो कौन बनेगा? एंड गेट बन जाएगा, सिंपल सी बात। ओके, तो ये एडिशनल के जितने क्वेश्चंस थे वो भी हमने अंदर डिस्कस कर लिए आज, जो आपने स्क्रीनशॉट लिए उसके अंदर। तो एडिशनल्स के अंदर भी आप देख सकते हो 10 11 12 जो भी है, ओके 9 ऑनवर्ड्स। तो आपका जो होमवर्क है उसके अंदर पार्ट 4 9 ऑनवर्ड्स, ओके पार्ट 2 उसके अंदर भी लॉजिक गेट्स वाले, और पार्ट 1 उसमें से भी लॉजिक गेट्स की जो नोट्स है उसको आप 2 बार लिखिएगा, 2 टाइम्स। अगर एक बार से समझ में आ जाए तो चल जाएगा अपना तो काम, ओके, पर 2 बार लिखेंगे तो परफेक्टली समझ में आ जाएगा। क्लियर एवरीवन? यस सर. ओके, तो आज का लेक्चर हम यहाँ तक रखते हैं जस्ट। और हाँ, एक काम करते हैं, इस सैटरडे को भी हम मिलेंगे। टाइमिंग वगैरह मैं आपको बाद में बताता हूँ, ठीक है, पर इस सैटरडे को हम मिलेंगे।